जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए आज जो है हम आप लोगों को बलरामपुर दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बस स्लो करेंगे। यहाँ पे जो है बलरामपुर, जब भी कभी आप रायपुर से या अंबिकापुर से आएंगे, जैसे मैं अभी जा रहा हूँ, तो बलरामपुर के शुरुआत में यहाँ पे हमारा तहसील ऑफिस है और यहीं से हमारा बलरामपुर शुरू होता है। और ये देख रहे हैं वन मंडलाधिकारी कार्यालय बलरामपुर। बीएफओ महोदय जो फॉरेस्ट विभाग के होते हैं उनका यहाँ पे कार्यालय है बलरामपुर में घुसते के साथ। चलिए आगे। और ज़्यादा नहीं, मेन रोड में आप लोगों को आज घुमाता हूँ, बलरामपुर दिखाता हूँ मेरा बलरामपुर कैसा है। कुछ और भी चर्चाएं करेंगे बलरामपुर घुसते के साथ। ये बड़े बड़े होर्डिंग आपको दिख रहे होंगे लगे हुए, यहीं से शुरुआत हो गए हैं। ये कुछ पेड़ के पीछे भी दिख रहे होंगे। ये यहाँ पे हमारा बस स्टैंड है बलरामपुर का। और यहाँ से मान लीजिए हमारा बलरामपुर शुरू होता है। ये चारों तरफ होर्डिंग जो देख रहे हैं आप। चलिए थोड़ा तेज अब चलिए। यहाँ से मतलब शुरुआत बलरामपुर का होता है जब अंबिकापुर की ओर से, रायपुर की ओर से बलरामपुर की ओर आएंगे झारखंड जाने के लिए। ये यहाँ का साप्ताहिक हाट बाजार जो जिसको बोलते हैं, बुधवार को यहाँ पे लगता है। और डेली का सब्जी मार्केट। ये हम लोग बलरामपुर मुख्य मार्ग में गौरव पथ पे जो है चल रहे हैं। ये मार्केट जो है सब्जी मार्केट है। ये यहाँ पे चिकन मार्केट वगैरह जो है, मटन मार्केट है। ये गड्ढों के साथ बलरामपुर में इतने बड़े बड़े गड्ढे। स्वागत करते हैं आपका। और बलरामपुर का जो राजनीति है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, कुछ बताऊंगा। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे जो बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं, ये हमारा बाल विद्या निकेतन स्कूल है जहाँ से हम पढ़े थे, जहाँ कार्यक्रम हर साल करते हैं। अभी जो कुछ दिन पहले 15 अगस्त को किए थे, ये यहाँ पे दिख रहा है। मालिक मालिक मालिक, यहाँ पे रुकेंगे। ये आपको दिखा रहा हूँ घुसते के साथ। अभी कुछ दिन पहले जो है, अभी बलरामपुर हम लोग सिटी पे अंदर घुसे भी नहीं है, शुरुआत है। ये यहाँ पे देखिए फव्वारा वगैरह लगा था सब है, लाइट बत्ती जो भी होता है। और यहाँ पे ये लाइट के साथ जो हल्का हल्का दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। हमर बलरामपुर। और घुसते के साथ यहाँ पे जो ये लाइट था टावर पे, लगभग मैं इसको अगर गिन पाऊँ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 लाइट है लगभग चारों ओर से। ये भी कुछ एक दिन में जो है खत्म हो गया, मतलब बुझ गया। और आगे चलूँगा और कुछ कुछ दिखाऊँगा मैं मेन रोड पे ही। चलिए साहब। और आपके अगर कोई विचार रहते हैं, कोई सवाल रहते हैं, वो भी बेहिचक पूछ सकते हैं। हम कोई सीएम पीएम नहीं है, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है, एक आम इंसान है। जागरूकता जो है, लोगों को शिक्षित करना जो है, वही एकमात्र मुख्य उद्देश्य है हमारा। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जैसे मैं बोला था कि कल एक पोस्ट किया था, कल शायद या आज, यहाँ पे एक बार बहुत राजनीति हुआ था। एक बोर्ड लगाना था, आई लव बलरामपुर। ये हम लोग बलरामपुर में लगभग घुस गए। ये पुराना जो है बस स्टैंड है। चारों तरफ आपको दिख रहा होगा ये फ्लेक्सी होर्डिंग लगा हुआ, अधिकांश जगह पे।
ये चारों तरफ देखिए हैं। और ये बीच के जो टावर दिख रहे हैं सब लाइट वाले टावर, ये टावर में भी लगभग सभी में दोनों तरफ से जो है होर्डिंग लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे भैया, ये जगह जगह पे होर्डिंग हुआ है, आप देख रहे हैं हर पोल पे और आगे चलिए तो फिर दिखेगा। ये यहाँ पे भी एक होर्डिंग लगा है राजनीतिक प्रचार प्रसार का, यहीं पे रुकिएगा। ये हम बचपन में जहाँ पढ़े हैं, हनुमान मंदिर का प्रांगण दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मंदिर, यहीं से हम शिक्षा प्राप्त किए। एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये पानी का टंकी जो है, इस पे हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा आई लव बलरामपुर। हम बहुत खुश नसीब लोग हैं बलरामपुर वाले कि बलराम और राम दोनों नाम हमारे शहर के या जिला के नाम में आता है। इस राम जी के नाम वाले इस बैनर के लिए बहुत लड़ाई हुआ था बलरामपुर में, बहुत हंगामा किया गया था। और ये लाइट लगभग मेरे को याद है 3-4 महीने से ऊपर हो गया होगा या ज़्यादा ही हो गया होगा, हमको दिखा नहीं जलते। बीच में एक दिन हम मार्केट में थे तो चर्चा चल रहा था इसी को लेके, तो मैं पूछा इसके बारे में, क्योंकि उस समय जब हंगामा हुआ था तो मुझको भी पता चला कि ऐसा ऐसा मामला है। और उसके बाद मुझको बड़ा तकलीफ़ हुआ, और उसी के बाद जो है मैं वो जो पोस्ट डाला था कि शहीद पार्क का जो लाइट है वो तो जल गया, लेकिन जिस लाइट के लिए यहाँ पे इतना हंगामा हुआ था वो आज बुझा हुआ कितने महीने से है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरीके से कोई भी इंसान, दिन हो या रात हो, यहाँ से आपको मैं दिखाऊं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे कुछ लगा हुआ है या दिख रहा है, क्योंकि वो जीके टीएमटी का जो पेंट है उसके कारण पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे कुछ बोर्ड बना के लिखा हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज अगर लाइट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, तो उस दिन लाइट के साथ उसको जलाया क्यों गया था? क्या वो बुझा हुआ लाइट जो है और राम जी के ऊपर जो धनुष का है प्रतीकात्मक जो बनाया हुआ है धनुष रूपी चित्र, उसका अपमान नहीं हो रहा है? जबकि मैं जगह जगह पे दिखाना चाहूँगा कि फ़ोटो जो हैं उधर आपको हर जगह दिखाया था, और मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा बड़े बड़े होर्डिंग। वो लाइट शायद अगर हम बनवाना चाहें खुद से तो 1000 रुपये भी शायद ना लगे, लेकिन जितने मेरे बलरामपुर में इस तरीके के होर्डिंग लगते हैं, वो एक होर्डिंग सामने भी दिख रहा है, इस होर्डिंग के खर्चा में अगर हम उसको बनवाना चाहें तो 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ऐसा उस लाइट के लगातार बुझे रहने के बाद अगर मैं अपने शहरवासियों को या जो उसमें प्रशासन शरीक होंगे, यहाँ के जिला प्रशासन, वो सब जिस उस सोच से लगाए थे, आज मैं वो मानता हूँ कि फिर तो वो एक राजनीति करने के लिए या राजनीति उद्देश्य, राजनीतिक फायदे के लिए उसको लगाया गया। अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं और ये देखूं कि अगर वाकई उस नाम से हमें प्रेम है, अगर आस्था है, तो वहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि हमारे शहर में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अपने पैकेट से हज़ारों रुपए, लाखों रुपए लगा सकते हैं। कहीं भी मंदिर का बात होता है या मस्जिद का बात होता है, सभी धर्म वाले लोग वहाँ पे जो है लाखों रुपए
करोड़ों रुपए अगर हैसियत है दान करते हैं, लेकिन कई जगह जब वही चीज़ मुझको ये दिखता है कि ये सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है तो तकलीफ होता है, क्योंकि ऐसे राजनीति के कारण जो है हमारे समाज में बहुत से नकारात्मक सोच, लोगों के नकारात्मक विचार उनके मन में और उनके जहन में आ रहे हैं, वही जो है उसी को मार्ग बना रहे हैं। मैं अपने शहर के, अपने बलरामपुर के ज़िले वासियों से एक निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा। मैं उसी चौक पे खड़ा होकर चर्चा कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये चांदो मोड़ का जगह है, चांदो चौक, जहाँ पे मुझको याद है कि कोई भी त्यौहार हो, मुसलमानों का हो या हिंदू धर्म का हो, इसी चौक पे जब मैं उनको एक दूसरे को सम्मान देते, एक दूसरे के धर्मों का आदर करते देखता था, और आज का वही सोच, वही विचार देख रहा हूँ। जबकि साल भर धर्म के बाद, किसी त्यौहार के बाद यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका दूसरे जातियों में उसको ज़रूरत ना पड़े, उसको उससे बात ना करना पड़े। जीवन जीने के लिए, अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए सभी को एक दूसरे के पास साल भर जाना पड़ता है। लेकिन जो धर्म है, जो खुशी मनाने का समय है, उसमें हम धर्म को दर्शन करने के जगह प्रदर्शन करने लगते हैं और एक दूसरे को छोटा दिखाने में, नीचा दिखाने में हम अपने अपने धर्मों के, अपने अपने इष्टों के जो हैं जलील होने के और उनको शर्मिंदा करने के कारण खुद बनते हैं। मुझे तो कोई जलील नहीं करता इन बातों पे, मुझे कोई गाली नहीं देता है, लेकिन बाकी लोग हैं कैसे, मैं सीधा जानता हूँ कि अगर धर्म में अच्छाई है, अगर उसमें अच्छाई है, उसके किसी लाइन से, किसी शब्द से अगर किसी को कोई प्रभाव पड़ रहा है और अगर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो ये मान लीजिए कि वो सही के लिए है। अगर जो चीज़ हमारे खुद के लिए, पसंद के लिए ना हो और अगर उस कारण से दूसरे को भी अगर दिक्कत होता है तो समझ लिए ना वो हमारे लिए उचित है, ना दूसरे के लिए उचित है। और ऐसे कई चीज़ें हैं जहाँ पे राजनीति नहीं करना चाहिए था, उसको जोड़ना भी नहीं चाहिए था राजनीति से, लेकिन उसको अगर जितना उसका प्रभाव होना चाहिए नहीं है, फिर भी अगर राजनीति से जोड़ रहे हैं तो हमको सोचने समझने का ज़रूरत है कि वाकई हम समझदार हैं, बुद्धि विवेक हमारे सही काम कर रहे हैं, हमारे अंदर मानवता है, मनुष्यता है, नैतिकता है, संवेदनशीलता है। अगर ये सब नहीं है तो हम खुद को ना सामाजिक कह सकते हैं, ना ही सामाजिक किसी लाभ के या सहयोग के भागीदार बन सकते हैं। ऐसे बहुत से समस्याएं हैं बलरामपुर में जिसको राजनीति के हिसाब से उठाया जाता है और राजनीति के हिसाब से उसको दबाया जाता है। मैं बारी बारी से इन सभी चीज़ों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जो आज के हमारे नेता, जगह जगह पे कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं होगा जहां पे आपको बैनर ना दिखे, और जो नेता 20 साल पुराने हैं, 30 साल पुराने हैं, अगर उनको भी मैं बता दूं कि अगर बैनर फ्लेक्सी का ज़रूरत पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, वो अपने काम के प्रति बेईमानी कर रहे हैं, वो छल कर रहे हैं। और जितना बलरामपुर में समस्या है, अगर मुझे बोला जाए, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो नए नए एम्बुलेंस में देखा हूँ वहाँ पे लगा है, लेकिन किस उद्देश्य से आया है, किस योजना से आया है, मुझको नहीं मालूम है। कई नगर पालिका में मैं देखा हूँ वो जो क्या बोलते हैं चलित शौचालय होता है, और जो ऐसे भी लगाए जाते हैं यहाँ के। मैं अगर आपको बैंक दिखाऊं चांदो रोड में, यहाँ से जब इस रोड में आप जाएंगे, मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि एक ग्रामीण बैंक से शुरू होता है, ग्रामीण बैंक, उसके बाद एक और बैंक है, एक यहीं ग्रामीण बैंक के बगल में एक बैंक, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, 4-5 बैंक हैं इस रोड में। चारों पांचों बैंक के सामने एक भी शौचालय नहीं है। ये बलरामपुर का बात बता रहा हूँ, बलरामपुर, वही बलरामपुर जो छत्तीसगढ़ राज्य में है, और बलरामपुर के जिला में, मैं बलरामपुर जिले में खड़ा हूँ। यहाँ से 4-5 बैंक, पोस्ट ऑफिस, कहीं पे शेड नहीं है बैठने का, शौचालय का व्यवस्था नहीं है, हैं। और बलरामपुर जिला बहुत बड़ा जिला है,
इसका बॉर्डर का क्षेत्र कहीं कहीं 100 किलोमीटर तक है। 160 किलोमीटर दूर से बलरामपुर में आते हैं। यहाँ पे मेरे जस्ट हाथ के सामने, जहाँ पे ये हाथ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सेंट्रल बैंक है। यहाँ से जैसे आगे बढ़ेंगे मिशन चौक के बाद एक दो और बैंक है। एक जो है स्टेट बैंक है, वहीं पे एक और महिंद्रा का कुछ बैंक है, और भी 2-3 बैंक है। जो भी यहाँ पे नेताओं को करना चाहिए था, कई ऐसे सैकड़ों जगह पे हैं जहाँ पे मैं प्रस्तुत करके खुद को, वहाँ पे मैं मौजूद करूँगा खुद को। और ज़मीनी स्तर पे हमारे बलरामपुर में कोई खेल हो रहा है, विकास हो रहा है, संवैधानिक तरीके से आम लोगों के हितों का, आम लोगों के विकास का कार्य हो रहा है, या आम लोगों को गुमराह करके उनको उनको जो है लाचार बना के, उनको बेरोजगार बना के, उनको परेशान बना के उन पे गलत तरीके से सत्ता करने का खेल चल रहा है। हम जो भी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं और हम दिखाएंगे और बताएंगे कि नेताओं को कहाँ खर्चा करना चाहिए था, और ये क्षेत्रीय नेताओं के साथ साथ प्रदेश स्तर पे या नेशनल स्तर पे ये जितने विज्ञापन में, प्रचार प्रसार में खर्चा कर रहे हैं, वो एक एक पैसा पब्लिक का है। लेकिन क्या जिस हिसाब से प्रचार प्रसार पे, विज्ञापनों पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, दिखावों पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्या ईमानदारी से आम लोगों के बीच वो पैसा, और अगर नहीं पहुंच रहा है तो किन लोगों के बीच कहां कहां वो पैसा खर्चा हो रहा है, मैं विधिवत सामने से आंकड़ों के साथ, डेटाओं के साथ, एविडेंसों के साथ मैं प्रस्तुत करूंगा कि किनके मिली भगत के कारण किस किस तरीके से कितने कितने पैसों का हमारे जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में खेल हो रहा है। मैं अगर दिसंबर तक जीवित रहा, ये चुनौती है, और सार्वजनिक रूप से अपने शहर के बीचों बीच सिटी से, मुख्य मार्ग से घोषणा करना चाहता हूँ कि सरगुजा संभाग और जो बस्तर क्षेत्र है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये दो क्षेत्र जो है, एक जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी छत्तीसगढ़, ये दो क्षेत्रों में मैं जो स्टडी किया हूँ, उस स्टडी के हिसाब से मैं देखता हूँ कि या तो मैं मालिक मैं मार दिया जाऊँगा, या इस तरह से फंसा दिया जाऊँगा कि कभी निकल ना पाऊँ। लेकिन ये सबको किनारे रख के ये मैंने तय किया है कि इस बार जितने भी मेरे छत्तीसगढ़ में पुराने उम्मीदवार हो, जो वर्तमान में अभी पद पे हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, और जो नए उम्मीदवार हैं, उन सबों को मेरा सामना करना पड़ेगा। और वो मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये अधिकार रखता हूं कि मैं अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के पैसों को, लोगों के पैसों को, उनके भविष्य को जिनके हाथ में देना है, मैं उनका योग्यता जान सकूं, उनका दूरदृष्टि क्या है, कैसा है, इसको मैं देख सकूं। वो मेरा ही भर नहीं, वो भारत देश के एक एक नागरिक का अधिकार है, राइट है। उसी हिसाब से इस बार ये पर्दा वाला पिक्चर नहीं है। हाँ, भूल नहीं करेंगे कि ये कोई 3 घंटे का पर्दे का पिक्चर है। कहानी कुछ वैसा ही है, लेकिन ये
यहाँ रंगीन खून नहीं आएगा। यहाँ अगर बहता है मेरा तो रियल का खून बहेगा। तो इस बार बताएंगे, और इस बार पूरे होशोवास में बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। जिसको भी डाउट होता है, दाएं बाएं के जगह सामने मेरा नंबर जो है सार्वजनिक है, वो दाएं बाएं के जगह मुझसे फोन करके पूछ लें क्या मॉडल है, कैसे होगा, क्या होगा। मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शीशा का काम है सुंदरता दिखाना। मैं दिखाता रहूँगा, बस ध्यान रहे कि इस शीशा को तोड़ने का कोशिश जो कर रहे हैं, तो एक टूटा हुआ शीशा कितना घातक हथियार बन जाता है, खंजर, आपको मालूम है। ये जो है आम नागरिकों का सवाल होगा इस बार छत्तीसगढ़ के धरती पे। ये गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये देख रहे हैं यहाँ पे गढ़बो नवा, ये छत्तीसगढ़। लगभग 9 साल, 15-10 9 साल के बाद आसपास के अपने उड़ीसा राज्य है, झारखंड राज्य है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, पड़ोसी राज्यों के हिसाब से कुछ डेटा मैं प्रस्तुत करूंगा भी जब जमीन पे आऊंगा, क्योंकि मोबाइल वाला कनेक्टिविटी का कोई पता नहीं है कब हमको आप सभी से डिस्कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ से जो नया अध्याय, नया यात्रा जो शुरू होगा, हम चाहते हैं कि ज़मीनी स्तर पे हो। बाकी तो सारे मीडिया हैं जो आप सभी तक पहुँचाएंगे कि हम पब्लिक के बीच में उतर के कर क्या रहे हैं, करने क्या आए हैं। और जब करेंगे तो सामने से करेंगे। सिखाना मेरा काम है। मैं पहले भी बताया था कि मुझे जो जो लगता है कि ये करने लायक है मैं करूँगा। जिसको दिक्कत है, परेशानी है, मनुष्य हैं, जानवर थोड़े ही हैं कि चढ़ बैठेंगे। बात करेंगे, बात करते हैं, बताया जाए कि हाँ अगर ये सही नहीं है, इंसान है, समझदारी है, समझ लेंगे, रोक लेंगे। लेकिन अगर रोक नहीं सकते हैं, सामने आ नहीं सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मानिए कि कुछ ना कुछ समस्या है। चाहे जिधर भी हो, जिस तरीके से भी हो, और उस समस्या को खत्म करने के लिए सबको सामने आना पड़ेगा। क्योंकि मैं जितना चीज़ों को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, सभी पीड़ित हैं, सभी परेशान हैं। मैं बहुत से ऐसे मैसेज हैं, ऐसे समस्या हैं, मैं रोज़ अपने सामने सैकड़ों समस्याओं को देख रहा हूँ, इंसानों को, मनुष्यता को तड़पते देख रहा हूँ। और एक तरफ ये जो जश्न देख रहा हूँ जगह जगह पे नाना प्रकार के, वो भी भारत में ईमानदारी नहीं झलक रहा है। और कहीं से ईमानदारी है तो बलरामईपुर से आके कोई बताएं, जिनके पास राजनीति करने के लिए भीड़ जमा हो जाएगा, ललकारने के लिए, थाना में जाने के लिए 100 ठोसम विकल्प निकल जाएगा। लेकिन जिस चीज़ के लिए राजनीति चमकाए, उस दिन के बाद, उस समय के बाद आज तक वो बुझा हुआ है क्या? मेरे बलरामपुर वाले इतना कमज़ोर है, इतना लाचार है कि 4 दिन जो है वो राम जी के नाम पे लाइट जलता है, और उसके बाद वो मालिक उसके बाद वो बुझ जाता है। उसके बाद किसी का कोई अपमान नहीं होता है, किसी के आस्था पे चोट नहीं लगता है। ये गलत बात है। और जब तक हम मनुष्य नहीं बन पाएंगे, हम अपने धर्म को नहीं बचा पाएंगे। सभी अपने अपने धर्म को बचाने में लगे हैं। बचाने का जरूरत नहीं है, धर्म को जानने की जरूरत है। और जब तक हम अपने धर्म को नहीं जानेंगे, हम खुद को नहीं जानेंगे, हम दूसरे को नहीं जान सकते। जिस लेवल पे आज समझदारी होना चाहिए था, लोगों के पास बुद्धि होना चाहिए था, विवेक होना चाहिए था, जो समझ होना चाहिए था, आज अधिकांश लोगों के पास जो है बहुमत है, जिनके पास नहीं है लगभग 70%।
और धीरे धीरे जो है ये 70% लोग गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछिए, मैं बताने को तैयार हूँ। गिने चुने अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण जो है ना, हमारे देश में, हमारे राज्यों में हर रोज जो अपराध हो रहे हैं, घटनाएं हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं। हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, हम अपने देश में अपने देशवासियों से सुरक्षित नहीं हैं। कौन सा अपराध हमारे देश में नहीं हो रहा है, कोई बताएगा? जब एक देश में एक इंसान, कोई भी इंसान हो, अगर भयभीत है दूसरे राज्य में अकेले जाके लोगों के बीच में, हम मनुष्य नहीं बन सकते। तो उसका परिणाम यही है कि जो हमारे सामने दिख रहा है उसके प्रकोप से कोई नहीं बचेगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं चाय के भी सामने नहीं रखना चाहता, क्योंकि गलती करने वाले जब सैकड़ों हों तो वहाँ पे 4 को मैं सामने ला के रख के उन्हीं बाकी के 94-96 लोगों से जलील नहीं करा सकता। क्योंकि आज एक चोर जो है या एक गलत इंसान जो है, जब दूसरे को गलत करता देखता है तो वहाँ पे वो शरीफ और अच्छा बन के उसके ऊपर हमला कर बैठता है। लेकिन वो खुद को नहीं देखता है कि हमने कभी ऐसा गलती किया कि नहीं। नहीं। और उसी का ये परिणाम है कि हम सभी समस्याओं को जो है और यथावत प्रणाम बढ़ाते जा रहे हैं। ये चांदो मोड़ के बाद मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ और कल मैं ये चांदो मोड़ से आगे, ये जो इधर झारखंड की ओर जाता है, यहाँ से 30 किलोमीटर आगे जाएंगे तो झारखंड का बॉर्डर है, और लगभग यहाँ से 80-90 किलोमीटर जाएंगे आप पश्चिमोत्तर क्षेत्र में तो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, और लगभग 120-30 किलोमीटर या जो भी होगा मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। और इस दक्षिण की ओर जब निकलेंगे आप कुसमी सामरी होके, जसपुर होके, तो उड़ीसा का बॉर्डर है, वो भी लगभग 150-200 से ऊपर नहीं होगा। तो ये 4 राज्यों के मतलब बॉर्डर से घिरा हुआ बलरामपुर जो है, ये कितना यहाँ से जुड़े जो हमारे राजनेता हैं, क्षेत्रीय सांसद हैं, विधायक हैं, इधर क्षेत्र के जो मंत्री हैं, वो बलरामपुर को क्या दिए हैं, क्या बदले हैं। और ये 3-4 राज्यों के जरिए जो 20 सालों में लगभग बलरामपुर का विनाश हुआ है, युवाओं का पतन हुआ है, ये सारे चीज़ों को एक लाइन से मैं आपको एक्सप्लेन करके प्रमाण के साथ समझाता रहूँगा। चलिए फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।